हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पाइथन विद करण। गाइस, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टीसीपी वर्सेस यूडीपी के बारे में। कुछ कॉमन प्रोटोकॉल्स हैं जिनको देख के अपने को पता नहीं चलता कि डाटा ट्रांसमिशन होता है वो किस वे में होता है। तो इससे अगर अपन डिफरेंस कर पाएंगे तो आराम से इसको देख पाएंगे। ये प्रोटोकॉल्स बहुत जगह यूज होते हैं। आपने हो सकता है इसको वीपीएन में देखा होगा, किसी डाटा ट्रांसफर के नेटवर्क के चैप्टर में देखा होगा। ज्यादातर जब भी आप अपने जो भी वीपीएन यूज करते हो उनमें आपको कॉमनली मिल जाते हैं टीसीपी और यूडीपी नेटवर्क्स। अब जब मैं आपको डिफरेंसेस बता दूंगा, इनकी डेफिनेशन बता दूंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यूडीपी और टीसीपी वहां पे क्यों लिखा होता है या फिर नेटवर्किंग में इनका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं टीसीपी और यूडीपी का पूरा नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म क्या होता है। पहले लिखा है टीसीपी। टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म मैंने क्या बोला, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। वहीं पे यूडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब इनके कुछ कॉमन डिफरेंसेस है 5, वो देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि टीसीपी है क्या और यूडीपी है क्या। तो सबसे पहले देखते हैं टीसीपी क्या है। टीसीपी में मैंने लिखा कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है इसके आगे, कि मतलब टीसीपी क्या है, डेफिनेशन में हमने देखा फुल फॉर्म में कि प्रोटोकॉल है ये भी एक प्रोटोकॉल है। तो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, मतलब आपको जो भी फाइल शेयर करनी है। और एक और बात, टीसीपी और यूडीपी दोनों फाइल शेयरिंग में काम में आते हैं। अब कैसे आते हैं वो अभी देखते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मतलब टीसीपी क्या करता है, जब आप कोई फाइल शेयर करते हो टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करके, टीसीपी प्रोटोकॉल को यूज करके, तो क्या करता है, आपकी फाइल को ट्रांसफर करने के लिए आपका जो भी आगे जिसको आप फाइल भेज रहे हो उसके साथ पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद में आपके फाइल को सेंड करेगा। मैंने क्या बोला, जैसे आपको कोई फाइल अपने फ्रेंड को सेंड करनी है तो उसके साथ पहले आप कनेक्शन एस्टेब्लिश करोगे, ठीक है। तो वैसे टीसीपी क्या करता है, उसके साथ पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा, उसके बाद में जो फाइल है उसको सेंड करना स्टार्ट करेगा। बट ये क्या है, यूडीपी कनेक्शन लेस है, कि आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ भी नहीं, बट इसने क्या कर दिया, फाइल शेयर करना स्टार्ट कर दिया। क्या किया, जब आपके फ्रेंड को आपको फाइल भेजनी है तो आपने उसको, जब जैसे आपने जेंडर यूज किया होगा, आपने फाइल सेंडिंग लगा दी, तो इसने फाइल्स का डाटा को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया, बट आपके फ्रेंड ने अभी तक उसको कनेक्ट नहीं किया है। तो उस केस में कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, यूडीपी। बट वहीं पे जब आपका कनेक्शन ओरिएंटेड काम चल रहा है तो उसमें कौन सा हो रहा है, टीसीपी। यहीं पे देखते हैं नेक्स्ट में क्या बोलता है, स्लोअर देन यूडीपी। यूडीपी से स्लोअर होता है, क्यों, क्योंकि हर चीज को देखते हुए चलता है कि पैकेट्स को इसको ट्रांसफर करना है कि नहीं करना है, कौन से पैकेट को कब ट्रांसफर करना है, कितनी रेंज में ट्रांसफर करना है, सारी चीजें देख के चलता है कौन सा, टीसीपी। तो यूडीपी से क्या हो जाता है, स्लोअर हो जाता है। वहीं पे फास्टर होता है क्या, यूडीपी। क्यों, क्योंकि टीसीपी के अंदर जो भी कनेक्शन होगा वो पहले एस्टेब्लिश होगा, उसके बाद में वो फाइल शेयर कर पाएगा। बट यहाँ पे क्या है, इसको कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा फाइल शेयरिंग स्टार्ट करता है। तो इससे कोई भी टाइम इसको नहीं लगने वाला है, तो इससे क्या हो जाता है, फास्टर हो जाता है। अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट जो इसका मेजर डिफरेंस बताता है। टीसीपी क्या है, रिलायबल है। रिलायबल मतलब भरोसा कर सकते हैं अपन इस पे। अब भरोसा कैसे कर सकते हैं कि टीसीपी के अंदर आपने कोई फाइल भेजी है तो वो 100% श्योर है, वो डैम श्योर है कि वो फाइल आपने जो सेंड की है वो आगे आपको रिसीव होगी। जो आपका सर्वर और क्लाइंट चलता है कि सर्वर ने किसी को फाइल भेजी और क्लाइंट ने वो फाइल एक्सेप्ट की, ठीक है, रिक्वेस्ट और एक्सेप्ट किया, तो वो क्या रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ऐसे चलता है कि टीसीपी रिलायबल है, मतलब आपने जो फाइल अपने यूजर को, अपने फ्रेंड को भेजी है वो कंप्लीटली सेंड होगी, ये पक्का है। बट ये क्या है, यूडीपी नॉट रिलायबल है। इसका मतलब क्या है कि आपने जो फाइल किसी को सेंड की है वो जरूरी नहीं है कि वो फाइल पहुंचेगी, या फिर वो फाइल पहुंचेगी तो पूरी पहुंचेगी, ठीक है। यूडीपी में क्या है, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने जो भी फाइल सेंड की वो पूरी वहां पे पहुंच जाएगी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नॉट रिलायबल बोलते हैं। ये भी थोड़ा अच्छा पॉइंट है, इसमें भी अच्छे से आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि क्या करता है टीसीपी, क्या करता है, रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस्ट पैकेट इज पॉसिबल। लॉस्ट पैकेट मतलब आपने जैसे कोई 10 MB का वीडियो फाइल भेजा किसी को, अपने दोस्त को, तो उसमें से 8 MB का फाइल आपका पहुंचा, 2 MB के कुछ पैकेट्स थे वो लॉस हो गए, यानी कनेक्शन आपका डिस्कनेक्ट हो गया, और उसके बाद आपने फिर से कनेक्ट किया। तो कई केसेस में क्या होता है, जो आपने कनेक्शन एस्टेब्लिश आपका बीच में टूट गया और आपने फिर से कनेक्शन किया, उस टाइम पे आपके जो 2 MB बचे थे, 10 MB में से 8 MB आपको पहुंच गए, 2 MB बचे थे वो लॉस हो जाते हैं। बट अगर आप टीसीपी प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या है, आपको पहले वो 2 MB शेयर किए जाएंगे, फिर उस फाइल को कंबाइन करके आपको दिखाया जाएगा, जैसे आपके 10 के 10 MB आपको पूरी मिल गई। बट यहाँ पे क्या है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर आपने किसी को कोई फाइल भेजी और बीच में अगर कनेक्शन इंटरप्शन हो गया तो वो आपके जो पैकेट्स लॉस हुए हैं वो पॉसिबल नहीं है कि आगे पहुंचेंगे। अगर आपने 10 MB की फाइल भेजी, उसमें से 8 MB आपको रिसीव हो गया और 2 MB वो रिसीव होने वाला था, बट बीच में क्या हुआ, आपका कनेक्शन इंटरप्ट हो गया, तो वहां पे आपको वो 2 MB डाटा नहीं मिलेगा। अगर आप कौन सा यूज कर रहे हो, यूडीपी यूज कर रहे हो। इसके बाद में एग्जांपल है कि टीसीपी किसमें यूज होता है, यूज्ड इन, जैसे अपन यूज करते हैं एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, एसएमटीपी हो गया, अपना एफटीपी हो गया, जितने भी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, एसटीपी हो गया, एसएफटीपी हो गया, सिक्योर्ड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, इन सब में क्या यूज होता है, टीसीपी यूज होता है। क्यों, क्योंकि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश के अपने को परमिशन देते हैं कि जो कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है उसमें आपकी फाइल्स 100% शेयर होंगी। बट यहाँ पे जो यूडीपी है वो किसमें यूज होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। इसका एग्जांपल आप कैसे समझ सकते हो कि आपने अपने दोस्त को वीडियो कॉल किया हुआ है, आपका कहीं पे नेटवर्क ड्रॉप हुआ, नेटवर्क ड्रॉप होने के बाद आप जब वीडियो कॉल पे कंटिन्यू अपनी साइड से कंटिन्यू हो, आगे से अगर वीडियो का जो नेटवर्क ड्रॉप हुआ है तो आपको वो एक्टिविटी नहीं दिखाएगा जिस टाइम उसने की है।
जब आपका नेटवर्क ड्रॉप हुआ, अपने दोस्तों ने जो भी एक्टिविटी की है वो आपको दिखाई नहीं देगी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी पैकेट्स होते हैं अगर वो लॉस हो गए तो आपको वापस नहीं मिलते हैं इसकी वजह से। बट वहीं पे जब आप टीसीपी के थ्रू कोई फाइल वगैरह शेयर करते हो तो उसमें आपको वो सारी जो प्रॉपर्टीज है वो आपको मिलती हैं, जो फाइल्स है वो सारी आपको एक्सेसिबल होती है। तो ये था एक कॉमन सा डिफरेंसेस। अपनी एक प्लेलिस्ट चल रही है जिसके अंदर अपन डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं, जिसमें सारे डिफरेंसेस अपने आगे नेटवर्किंग के हो सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिफरेंसेस हैं वो सारे इसमें आपको मिलेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।